बात करेंगे बड़ी और अहम खबर की। आपको बता दें कि एक भारत की एविएशन सर्विस से फिर से बुरी और दुखद खबर सामने आई है। उत्तराखंड के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में 7 लोगों की जान चली गई है। सुबह सुबह केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी इस हेलीकॉप्टर ने। गौरीकुंड के जंगलों के पास ये क्रैश हुआ। संपर्क काफी पहले ही टूट गया था। कहा जा रहा था कि पल पल यहाँ मौसम बदल रहा था, अंधेरा था, घना जंगल था और किसी पेड़ से टकराने की वजह से हादसा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि गांव की किसी महिला ने इसके बारे में प्रशासन को जानकारी दी, क्योंकि ट्रैक रूट है, काफी समय लगा यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को पहुंचने में। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहले ही साफ कर दिया गया था कि इस हादसे में बचने की संभावना 0 के बराबर है। और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग समय पर इस तरह के हादसे सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि इसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। 7 कुल लोगों की जान गई है आज सुबह हुए इस हेलीकॉप्टर हादसे में। पायलट राजवीर, विक्रम रावत, विनोद, तुष्टि सिंह, राजकुमार, श्रद्धा और राशि। आपको बता दें कि इसमें 2 बच्चे भी हैं जिनकी उम्र बताई जा रही है, छोटे बच्चे की उम्र 2 साल और बड़े बच्चे की उम्र 10 साल बताई जा रही है। बाबा के दर्शन करने के बाद ये लौट रहे थे। मौसम खराब होने के बाद यह हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि पेड़ से टकराने के बाद सब कुछ आग में तब्दील हो गया। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था। लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहाँ पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुँच भी जाएगी। वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे। 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत बचाव किया जा सकता है या लोगों के डेड बॉडीज उनको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रवीण हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अंकित भी हैं। अंकित, अभी क्या और जानकारी मिल पाई है और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है या समय लगेगा अभी? शशि, जैसे कि मौसम लगातार खराब है और एनडीआरएफ की जानकारी के अनुसार अभी 3 बॉडीज को रिट्रीव किया जा चुका है। बाकी बॉडीज की शिनाख्त अभी बाकी है, क्योंकि अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो पूरा जो क्षेत्र है वो राख में तब्दील हो गया है। जो जहां पर इम्पैक्ट हुआ था हेलीकॉप्टर क्रैश का, तो हेलीकॉप्टर के कुछ भी अवशेष अगर तस्वीरों में देखेंगे तो नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ राख और ये सब नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है उसको अभी शुरू करना है, क्योंकि मौसम खराब है तो उसकी वजह से धीरे धीरे एसडीआरएफ जो है आपको यहाँ पर डीडीएमओ नंदन सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे बात करेंगे। नंदन जी, क्या जानकारी अभी इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में मिल पाई है और क्या हादसे की वजह क्या रही, ये साफ हो पाया है अभी तक? मैम नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा कि सुबह जैसे ही ये हेलीकॉप्टर लगभग 5:30 बजे केदारनाथ से टेकअप हुआ था गुप्तकाशी के लिए जी, तो अचानक जो रास्ते में जो हमारी वैली है उसमें अचानक फॉग आ गया था। तो ये हेलीकॉप्टर संभल नहीं पाया और इसने रूट चेंज करने की कोशिश की होगी, तो ये रास्ते में क्रैश हो गया गौरीकुंड के ऊपर।
और इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं बचा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं कि बच पाना बहुत मुश्किल था इस हादसे के बाद। जी, तत्काल वहां पर रेस्क्यू टीमों को भेजा गया। इससे पहले ही जो वहां पर कुछ घास काटने के लिए कुछ नेपाली मूल के लोग गए थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक धुआं निकल रहा है। तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना हमें दी और उसके बाद तुरंत ही जो रेस्क्यू टीमें थी वो एक्टिव की गई और अभी वो रेस्क्यू टीमें ऑन स्पॉट पे ही है और घटनास्थल पर ही वो सर्च अभियान, रेस्क्यू अभियान चल रहा है। जी। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 7 लोग, पायलट सहित 7 लोग थे। जी। 7 में विक्रम सिंह रावत जो बीकेटीसी कर्मचारी निवासी रांची ऊखीमठ के थे। दूसरा एक विनोदी देवी थी जो 66 साल की थी। चौथा सृष्टि सिंह थी जो 19 वर्ष की थी। दूसरा राजकुमार सुरेश जसवाल। जी। कुल 7 लोगों की जान गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह सुबह हादसा हुआ है और खराब मौसम इसकी पहली वजह बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दोनों ही संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवीण का हम रुख करेंगे। प्रवीण, ये जो हादसे हैं ये कोई पहली बार हादसा नहीं हुआ, हालांकि प्रशासन की तरफ से भी हेली सेवा को बंद किया गया वहां पर, लेकिन खराब मौसम और जो हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि क्या गाइडलाइंस हैं सनराइज से पहले, सनसेट के बाद, क्योंकि 5:30 बजे घना जंगल, लगातार फॉग और कोहरा या फिर बहुत ज्यादा घना जंगल होने की वजह से वैसे भी अंधेरा रहा होगा, तो संभलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपनी है आर्यन एविएशन, उसकी एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिछले कुछ दिन पहले लड़ाकू में एक हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग केदारनाथ हाईवे पे की थी। उसके बाद जो डीजीसी ने नियम सख्त कर दिए थे कि सुबह 6 बजे से पहले कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। इसके अलावा 4 यात्रियों से अधिक कोई भी हेलीकॉप्टर यात्रियों को लेकर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 7 यात्री सवार थे, जो कि डीजीसीए के नियमों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा जब 6 बजे हेलीकॉप्टर को उड़ान भरनी थी तो वह 5:30 बजे से पहले ही केदारनाथ पहुंच गया। 5:30 बजे से पहले ही केदारनाथ से गुप्तकाशी वापस लौट रहा था। इस दौरान रास्ते में अचानक मौसम खराब हो जाता है और जो हेलीकॉप्टर है यह अपना जो रास्ता है उसे चेंज करता है और जो गौरीकुंड के घने जंगल है वहां क्रैश हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये हेलीकॉप्टर कंपनी की लापरवाही है। इससे 2 साल पहले भी इसी आर्यन एविएशन के साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। केदारनाथ से उड़ान भरते समय गरुड़ चट्टी में आर्यन एविएशन का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पायलट सहित कुल 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं न कहीं यह एक लापरवाही का हादसा है। खराब मौसम में उड़ानें चालू हैं, जिससे यात्रियों के साथ इस प्रकार के दुखद हादसे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि इस घटना के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता सूर्यकांत ने कहा है कि हेली सर्विस कंपनियां लाभ कमाने के लिए नागरिकों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और सरकार पूरी तरह से खामोश है। मिल रही है। ये 5वीं घटना है। अभी 1.25 महीना, अभी 4 धाम यात्रा शुरू हुए नहीं हुआ, 5वीं दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश की है। हमने, कांग्रेस ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि जिस प्रकार से अंधाधुंध हेली कंपनीज पैसा कमाने की आपाधापी में बिना किसी नियमावली के 1-1 मिनट में, 2-2 मिनट में उड़ानें हो रही हैं, सॉर्टीज हो रही हैं, लैंडिंग और फ्लाइंग का कोई भी हिसाब किताब, कोई भी ऑडिट राज्य की सरकार के पास नहीं है। एटीसी का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो नियमावली है उसका अता पता नहीं है। सेफ्टी के कोई ऑडिट नहीं है। सरकार ने किस प्रकार से इन हेली कंपनीज को परमिशन दी है, क्या सेफ्टी ऑडिट हुआ भी है या नहीं हुआ है, हेलीकॉप्टर्स की क्या कंडीशंस हैं, उनके इंजन्स की क्या कंडीशंस हैं, उसमें चलने वाले पायलट्स की क्या ट्रेनिंग है, इसके बारे में कुछ भी सरकार को पता नहीं है। तो सबकी तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और इसी वजह से अभी 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को बंद किया गया है प्रशासन की तरफ से।